खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दूसरों को तमगे दे रहे हैं गद्दारी के, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपने बुजदार को बनाना था, मुझे नैब के पास भिजवाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे अपने पास बुलाते और कहते अलीम खान मैं आपको नहीं लगाना चाहता। और ये जितने तरीके इंसाफ के कारकुनान है, जरा मुझे इसका जवाब दें। मुझे 4 बार नैब में क्यों बुलाया गया, जबकि मैंने 26 जुलाई से पहले तो कभी नैब का दफ्तर भी नहीं देखा था, मुझे कभी कोई आज तक नोटिस ही नहीं आया था, मुझे कोई लेटर भी नहीं आया था। और फिर जब मैं आखिरी बार डीजी के कमरे में बैठा था तो वहां पे साथ टीवी लगा था, डीजी साहब सामने बैठे थे, मैं इधर बैठा था और इधर एक टीवी लगा था दीवार पे और उसके ऊपर आ रहा था उस्मान बुजदार को वजीर आला नामजद कर दिया गया। ये चौथी दफा जब मैं नैब के दफ्तर गया तब की बात बता रहा हूं। तो मैंने डीजी साहब जो सामने बैठे थे, मैंने उनको कहा कि जनाबे वाला अब तो मेरी जान छोड़ दे, अब तो जिसने सीएम बनना था बन गया। ये हकायक अवाम सुने, ये जो लिबादे ओढ़े हुए हैं सच्चाई के नए पाकिस्तान बनाने के, मैं सारे खोलूंगा, सब बताऊंगा असल क्या है। 4 बार मुझे दफ्तर बुलाया जाता है और आखिरी बार दफ्तर में जब वो पढ़ता है तो डीजी साहब भी हंसने लगे आगे से। तो मैंने उनको कहा आप मुझे जाने दें, अब ना आपको मुझे बुलाने की जरूरत है ना मुझे आने की जरूरत है। उसके बाद 6 महीने मुझे कोई लेटर नहीं आया, दोबारा कोई पेशी नहीं हुई। 6 महीने बाद फिर उस्मान बुजदार साहब के लिए आ गया कि उनको तब्दील किया जा रहा है। जैसे ही टीवी पे खबर टिकट चलता था मुझे नोटिस आ गया, मुझे फिर बुला लिया गया। मैं नैब के दफ्तर पहुंचा फरवरी में, उन्होंने मुझे वहीं बिठा लिया। 100 दिन उसके बाद मैं जेल में रहा। मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूं, खान साहब वो करप्शन जो मैंने 6 महीने में की थी वो आप कौम के सामने लेके आए, जिसकी बुनियाद पे मुझे जेल में डाला गया। अगर मेरे खिलाफ इतने सबूत थे तो आज तक रेफरेंस क्यों नहीं बना? क्यों मैं इन्वेस्टिगेशन में जेल के अंदर चला गया और 100 दिन जेल में बाहर निकला तब भी आज तक इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन है? वो क्यों रेफरेंस नहीं बना मेरे खिलाफ? क्या सबूत है आपके पास? लाएं कौम के सामने, दिखाएं कौम को कि ये अलीम खान की बेईमानियां थी, ये करप्शन थी, ये वजीर बना उसने ये मरात ली हैं, ये पैसे खाए हैं, ये रिश्वतें खाई हैं। लाएं कौम के सामने। खान साहब अगर आप सच्चे हैं आए मेरे सामने, बैठे मेरे साथ, करे कौम का मुकाबला। मैं भी आपके साथ बैठता हूं और मैं आपको वादा करता हूं कौम के सामने, अगर मैं झूठा हुआ मैं कौम के सामने जाके अपने आप को गोली मारूंगा। नहीं तो इमरान खान हिम्मत करे, इमरान खान बाहर निकलो, आओ मेरे सामने, करो मेरे सामने मुकाबला। बात करते हो तुम नए पाकिस्तान की, ये जो बुजदार तुमने यहाँ लगाया था, क्या मैंने यहाँ पे तुम्हें नहीं बताया कि बुजदार यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगते थे। मैं आपके पास गया हूं जाके, खान साहब मैंने आपको बताई है ये बातें। यहाँ पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, एसपी लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे ना दिए जाएं। क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता? क्या आपको एजेंसियां ये रिपोर्टें नहीं दे रही थी? फरा का क्या किरदार था यहाँ पे? कहां पैसे जाते थे? क्यों नहीं बताते कौम को? क्यों धोखा दे रहे हैं? क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता थी? और आप हमें समझाते हैं नया पाकिस्तान। आज आपने परवेज इलाही को, 183 मेंबरान है पीटीआई के पंजाब असेंबली में, 183 मेंबरान में से आपको कोई एक अपना साथी नजर नहीं आया, कोई एक कारकुन नजर नहीं आया, कोई एक शख्स इस काबिल नजर नहीं आया कि वो आप उसको कहे कि ये पीटीआई है और ये हमारा कायद होगा। आपने परवेज इलाही से सिर्फ 5 वोट एमएनए के लेने के लिए, वो परवेज इलाही जिसको कहते थे आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, वो परवेज इलाही, ये आपका नया पाकिस्तान, ये नए पाकिस्तान में आपने बुनियाद रखी, ये आप कौम को दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा डाकू किसने कहा है? मैंने नहीं कहा कभी परवेज इलाही को सबसे बड़ा डाकू पंजाब का, ये जनाब ने कहा है। और आप जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज आप उसकी जमात के सारे 183 वोट उसको डालना चाह रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं।
ہم غدار ہیں؟ پرویز الہی کو ووٹ ڈالنا ہم غدار ہیں؟ پرویز الہی صاحب کو اگر ووٹ ڈالنا تھا، خان صاحب یہ 26 سال کی جو موومنٹ ہے اس کی ضرورت کیا تھی؟ پرویز الہی صاحب تو پچھلے 40 سال سے حکومتیں کر رہے ہیں، انہی کے ساتھ مل جانا تھا۔ آخر میں اگر پرویز الہی کے 5 ووٹوں کے لیے سب کیا، اور اس میں سے میں سلام پیش کرتا ہوں چودھری شجاعت حسین کو، اس کا بیٹا جو ایک محب وطن باپ کا اور ایک سچے باپ کا بیٹا ہے، اس نے جا کے اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوا، اس کو بھی کہیں غدار؟ کون ہے غدار؟ چیمے کو بھی ہم تو غدار بن گئے، تو آپ کو جس نے ووٹ نہیں ڈالا، کہ چیمے نے پیسے لے لیے ہیں، کہ سالک نے پیسے لے لیے ہیں، ہمت کرو تو آج جو آپ نے یہاں پہ بازار لگایا ہوا ہے مونو سلائی نے، جس پہ 5-5 6-6 کروڑ روپے کی بولیاں دی جا رہی ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ کم از کم 50 بندے ایسے ہیں جن کو وہاں پہ آفر آئی ہیں، اور وہ جو وہاں پہ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں لوگوں نے بکنا ہے۔ علیم خان پہ لگاؤ الزام کہ اس نے پیسے لے لیے، کوئی لگائے تو صحیح۔ کتنا افسوس کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ جب آپ گالیاں دیتے تھے پرویز الہی کو تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، اور آج آپ کے ساتھ مل گیا تو وہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھ رہا ہے پنجاب میں۔ اب نیا پاکستان جو ہے وہ پرویز الہی صاحب بنائیں گے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے آپ کے اوپر، اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو کوئی اصلیت کا، حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دل دکھتا ہے۔ ہم بھی اس جذبے کے تحت اس پی ٹی آئی میں آئے تھے۔ میں نے 2010 سے لے کے 2018 کا بڑا مشکل وقت نکالا ہے، کھڑا رہا ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ایک دن گزارا کیا ہے۔ یہاں پہ سب سے زیادہ اگر کسی کو ٹارگٹ بنایا گیا تو وہ علیم خان تھا پنجاب میں۔ میں ایک دن بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ آج آپ کہتے ہیں پرویز الہی کو ووٹ نہیں ڈال رہا، یہ غدار ہو گیا۔ یہ پرویز الہی کے میں نے آپ کو منتیں کر کے کہا تھا کہ پرویز الہی کے ساتھ وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر دیں اگر پی ٹی آئی نے وہاں پہ گجرات میں سیٹیں جیتنی۔ میں تھا جس نے کہا تھا آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں۔ خان صاحب آپ تو اس دن مجھے جو باتیں کہتے تھے، یا بتاؤں قوم کو پرویز الہی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کیسے بدلتے ہیں۔ یہی تو وہ فرق تھا جس کے لیے ہم پی ٹی آئی میں آئے تھے۔ اور اگر 5 سیٹوں کے لیے سمجھوتے کرنے تھے تو اتنی بڑی تحریک چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ 5 سیٹیں تھیں ان کے پاس، اس میں سے بھی 2 لوگ آپ کو ووٹ نہیں ڈال رہے، تو 3 ووٹوں کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ آج آپ کے پاس اکثریت نہیں، آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل سازش ہو گئی۔ آج آپ میری تصویر لگا کہتے ہیں یہ امریکن امبیسڈر کو مل رہا ہے۔ خان صاحب میں امریکن امبیسڈر کو آپ کے گھر ملا تھا آپ کے ساتھ، تو کیا کہوں، آج آپ بھی غدار تھے امریکن امبیسڈر کو ملے۔ اور میں تو کوریا کے سفیر کو بھی ملتا ہوں، میں تو آسٹریلین سفیر کو بھی ملا ہوں، میں تو جو سعودی سفیر ہے اس کو بھی ملتا ہوں، میں یو اے کے سفیر کو بھی ملتا ہوں، تو کیا یہ غدار ہیں سارے؟ اور جب آپ ملتے ہیں، جب آپ اپوزیشن میں تھے، کیا آپ امریکن امبیسڈر کو نہیں ملتے تھے؟ کیا آپ یو ایس امبیسڈر کو نہیں ملتے تھے؟ کیا آپ ای یو کے امبیسڈر کو نہیں ملتے تھے؟ اس دن غدار تھے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ۔ وہ یہاں پہ ایک آگے ایم پی اے کو ملتا ہے، آپ کہتے ہیں اس کی تصویر لگا دی۔ یہ ایک ایم پی اے اب پوری حکومت گرائے گا۔ اب وہ کل کسی کونسلر کو مل جائے، آپ اس کو بھی غدار بنا دیں کہ وہ کونسلر جو ہے امریکہ کے ساتھ مل گیا، تو خدا کا ہی خوف کر لیں۔ ہمیں آج تک جتنے امبیسڈر ملے ہیں، ہم ان کو اب غدار کہنا شروع کر رہے ہیں۔ اس ملک کے اوپر رحم کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کرکٹ میچ تب تک کھیلیں گے جب تک آپ جیت رہے ہوں، اور جس دن آپ کی پسند نہیں ہوگی آپ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جائیں گے، اور آپ کہیں گے یہ سپورٹس مین اسپرٹ ہے آپ میں۔ الیکشن ہو رہا ہے، قانون کے تحت ہو رہا ہے، آپ نے اسمبلی توڑنی تھی توڑ دیتے پہلے، کس نے روکا تھا آپ کو؟ آپ کے خلاف جب عدم اعتماد پیش ہو جائے آپ اسمبلی نہیں توڑ سکتے، یہی آئین کہتا ہے، یہی قانون کہتا ہے۔ یہ کون سا اصول ہے کہ جناب یا تو ہماری طرح، نہیں تو چلو وکٹیں اٹھاؤ اور بھاگو۔ یہاں پہ آپ نے کرا دی، کل آپ کے نمبر پورے نہیں تھے، پوری قوم نے دیکھا ہے، یہاں ہمارے پاس سارے صحافی بیٹھے ہیں، سب نے گنی ہے وہ گنتی۔ وہ 199 بندے جو اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ 199 آپ کے مخالف ہیں، آپ کو تو 186 ہمیں سارے ووٹ چاہیے، آپ کے خلاف ووٹ ڈال رہے ہیں۔ اور میں پوری قوم کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں، جس دن میں ووٹ ڈالوں گا
उसके 2 मिनट के अंदर अंदर अपना साथ इस्तीफा दूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं किसी एमपीए सीट की, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं सीनियर वजीर से हटाऊं? कितने लोग हैं जो खुद वजारत से हट के जाते हैं? हट के दिखाया है। अगर मेरा असूल है, आज मेरे पास एक एक मैसेज पड़ा खान साहब आपका, जो आपको मैंने उस्मान बुज़दार के बारे में लिखा है, और आपने मुझे जो उसके जवाब दिए सारी कौम के सामने मैं लेके आऊंगा। एक एक करप्शन मैंने बताई हुई है आपको, एक एक बात बताई हुई है। ये मैसेजेस इसमें महफूज हैं, पूरी कौम के सामने आएंगे। शीशे के घरों में बैठ के मत किसी को पत्थर मारो। जितना अलीम खान आपको जानता है कोई नहीं जानता, जितनी मुझे आपके बारे में मालूमात है किसी को नहीं है। चुप हूं कि जब किसी के साथ चलो तो थोड़ी लिहाज होती है, थोड़ी शर्म होती है, शर्म आती है। आपको तो कोई शर्म ही नहीं आई कि आपने अपने इतने मुखलिस साथी को पकड़ के जेल में डाल दिया। ये आपकी नया पाकिस्तान की बुनियाद। जहांगीर तरीन की बेटियों के खिलाफ आपने पर्चे करा दिए। वो जहांगीर तरीन जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता था। कोई मुरव्वत है दुनिया में कोई चीज? कोई शर्म है दुनिया में चीज? और आप मुझे आज टैग कर रहे हैं गद्दार हूं। जितना मैं लॉयल हूं इस मुल्क का, कोई मुझे ला के सामने दिखाए। जो आपके साथ है वो मुहिब्बे वतन, और जो आपके खिलाफ है वो गद्दार है। आप मामे हैं पाकिस्तान के, आप चलाएंगे पाकिस्तान, बाकी पूरी दुनिया मर जाए। लोगों के सामने आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लिबादा उड़ा हुआ है। मैं जितनी देर जिंदा हूं मैं अपनी कौम के सामने सच बोलूंगा, और एक में किसी में हिम्मत है लाए निकाल के लाए कोई चीज मेरे खिलाफ, मैं पूरी कौम के सामने चैलेंज कर रहा हूं। आज निकाल के लाए अलीम खान ने कोई रिश्वत ली है, निकाल के लाए कोई फायदा लिया है, निकाल के लाए कोई ठेका, कोई चीज मुझे आज तक मिली है, मैंने कोई फायदा लिया हो। आप मुझे पकड़ के जेल में दे दें सिर्फ इसलिए कि मैं बुज़दार के खिलाफ हूं। आपको क्या चाहिए? आपको वो लोग चाहिए जिनकी ना कोई अक्ल हो ना समझ हो, और वो करप्ट बेईमान हो, ताकि वो आपके नीचे लगे रहे, आपके सामने कुछ ना बोल सके। मैं वो नहीं हूं। मैं बोलूंगा और सच बोलूंगा और पूरी कौम के सामने बोलूंगा, और जिसमें हिम्मत है आगे मेरा सामना करे। आखिर में मैं अपनी पूरी कौम के सामने कहना चाहता हूं, मैंने बड़ी वफा से और बड़ी मेहनत से और अपने तमाम वसाइल को, अपनी जात को पीछे रखते हुए तहरीक इंसाफ का साथ दिया है। जितनी मैंने मेहनत की है, जितनी मैंने कोशिश की है, वो सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद के लिए थी। हम समझते थे कि इमरान खान की शक्ल में नया पाकिस्तान बनेगा, और मुझे इस बात का दुख है कि मैंने जिस शख्स के लिए अपने जिंदगी के 10 साल लगाए वो इस कौम के साथ मुखलिस नहीं है, और जिसको दिखाया जा रहा है अल्लाह उल हक है। अल्लाह सबके सामने लेके आएगा जो किसी के अंदर पोशीदा है, और अल्लाह ताला दिखाएगा लोगों को। जो है वो छुप नहीं सकता। अल्लाह ताला इसी जिंदगी में सबको दिखा के फिर अपने पास बुलाता है। जो असलियत है वो सारी कौम देखेगी। मत मुझे कोई बताए कि मुहिब्बे वतन कौन है और गद्दारी कौन है। मुझे सब पता है क्या क्या होता रहा है, किस किस तरह होता रहा है, कौन कौन क्या क्या हरकतें करता रहा है। ये जो 3 ब्यूरोक्रेट 4 ब्यूरोक्रेट पंजाब में रहे हैं, ये जिस दिन पकड़े जाएंगे सारी कौम देख लेगी। जब 4 ब्यूरोक्रेट पकड़े जाएंगे पता लग जाएगा किसने क्या किया है, सारा सच पता लग जाएगा, सारी करतूत सामने आ जाएंगी।